जय श्री हरि नारायण। ब्रह्मांड शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या आप लोग जानते हैं कि केवल हनुमान चालीसा रखने से ही काम नहीं बनता है, उसे सिद्ध भी करना पड़ता है। हनुमान चालीसा एक विलक्षण साधना क्रम है जिसमें कई सिद्धों की शक्ति कार्य करती है। यह चालीसा अनंत शक्तियों से संपन्न है। भारतीय आगम तथा निगम में स्तोत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य रूप से स्तोत्र की व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि स्तोत्र विशेष शब्दों का समूह है जिसके माध्यम से इष्ट की साधना की जाती है। शिव तांडव स्तोत्र हो या सिद्ध कुंजिका, सभी अपने आप में कई गोपनीय प्रक्रिया तथा साधनाओं को समाहित किए हुए हैं। कई स्तोत्र, कवच, शस्त्रनाम, खड़गमाल आदि शिव या शक्ति की श्रीमुख से उच्चारित है जो स्वयं सिद्ध है। ऐसे ही हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है जो स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। अगर सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाए तो हनुमान जी के मूल शिव स्वरूप है। कानन कुंडल शंकर सुवन, तुमरो मंत्र आपन तेज, गुरुदेव की नाई, अष्ट सिद्धि आदि विविध शब्द के बारे में साधक खुद ही अध्ययन कर विविध पदों के गूढ़ार्थ समझने की कोशिश करें तो कई प्रकार के रहस्य साधक के सामने उजागर हो सकते हैं। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के अनेक प्रकार है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख कोई। जो हनुमान चालीसा 108 बार पाठ कर लेता है उसे बंधन से मुक्त तथा महासुख को प्राप्त होता है। यह सहज ही संभव नहीं होता। भौतिक अर्थ भले ही कुछ भी और हो, किंतु आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर बंधन का अर्थ आंतरिक तथा शारीरिक दोनों बंधन से है। महासुख अर्थात शांत चित्त की प्राप्त होना, और कोई भी स्थिति की प्राप्ति के लिए साधक को एक निश्चित प्रक्रिया को करना अनिवार्य है, क्योंकि यह निश्चित प्रक्रिया ही निश्चित परिणाम की प्राप्ति संभव बना सकती है। किसी भी साधना को करने के लिए पहले संकल्प करना जरूरी है। मैं अमुक नाम का साधक यह कार्य की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। भगवान हनुमान मुझे इस हेतु सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करे। अगर साधक निष्काम भाव से ये प्रयोग कर रहा है तो संकल्प लेना आवश्यक नहीं है। साधक अगर सकाम रूप से साधना कर रहा है तो साधक को अपने सामने भगवान हनुमान का वीर भाव से युक्त चित्र स्थापित करना चाहिए, अर्थात इसमें पहाड़ को उठा रहे हो या फिर असुरों का नाश कर रहे हो। साधक को अगर निष्काम साधना करनी हो तो साधक को अपने सामने दास भाव से युक्त हनुमान का चित्र स्थापित करना चाहिए, जिसमें वह ध्यानमग्न हो या फिर श्री राम के चरणों में बैठे हुए हो। साधक को यह क्रिया एकांत में करनी चाहिए। अगर साधक अपने कमरे में यह क्रिया कर रहा है तो उस कमरे के साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। शुद्ध चरित्र, शुद्ध भाव, शुद्ध शरीर होना चाहिए। उचित होगा कि किसी एकांत कमरे या निर्जन स्थान, मंदिर आदि का आश्रय लेकर साधना की जाए। साधिका हनुमान साधना या प्रयोग संपन्न कर सकती है। रजस्वला समय में यह प्रयोग या अन्य कोई भी साधना नहीं की जा सकती है। साधक साधिकाओं को यह प्रयोग करने के लिए एक दिन पूर्व, प्रयोग करने के दिन तथा प्रयोग के दूसरे दिन अर्थात कुल 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सकाम उपासना में लाल वस्त्र रहे,
निष्काम में भगवे रंग के वस्त्रों का प्रयोग होता है। यदि संभव न हो तो केवल लाल वस्त्र का ही दोनों कामों में प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही कार्य की दिशा उत्तर रहे। साधक को भोग में गुड़ तथा उबले हुए चने, एक रोटी जो कि साधक ने स्वयं बनाई हो, हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। कोई फल अर्पित किया जा सकता है, खासकर जंगली केले का फल। साधक दीपक तेल या गाय के घी का लगा सकता है। साधक को आक के पुष्प या लाल रंग के पुष्प समर्पित करने चाहिए। यह प्रयोग साधक किसी भी मंगलवार की रात्रि वैदिक में प्रातःकाल, अगर समय ना हो तो रात्रि के 10 बजे के बाद का समय का चयन करें। सर्वप्रथम साधक शुद्ध होकर वस्त्र धारण कर लाल आसन पर बैठ जाए। अपने पास ही आग के 108 पुष्प रख ले। अगर किसी तरह से यह संभव न हो, साधक कोई भी लाल रंग के 108 पुष्प रख सकते हैं। अपने सामने किसी भी पूजा के स्थान में लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हनुमान जी का चित्र या यंत्र या विग्रह स्थापित करें। फिर उसके सामने तेल या घी का दीपक जलाए। साधक गुरु पूजन, गुरु मंत्र का जाप करके गणपति से कार्य सिद्धि हेतु प्रार्थना करें और श्री राम जी तथा सीता जी का और कार्य सिद्धि हेतु आशीर्वाद लें। हनुमान जी का आह्वान करें तथा उनका सामान्य पूजन करें। इस प्रक्रिया के बाद साधक हम बीज का उच्चारण कुछ देर तक करें तथा उसके बाद अनुलोम विलोम करें। प्राणायाम के बाद साधक हाथ में जल लेकर संकल्प करे तथा अपनी मनोकामना बोले। इसके बाद साधक राम रक्षा स्तोत्र या राम रामाय नमः का यथासंभव जाप करे। साधक को उसी रात्रि में 108 बार पाठ करना है। हर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होने पर एक पुष्प हनुमान जी के यंत्र या चित्र को समर्पित करें। इस प्रकार 108 पाठ होने के बाद 108 पुष्प अर्पित करने चाहिए। 108 पाठ पूरे होने पर साधक वापस हम बीज का थोड़ी देर उच्चारण करें। हनुमान जी के चरणों में जल देकर जाप हनुमान जी को अर्पित करें। इस प्रकार प्रयोग पूर्ण होता है। साधक की हर मनोकामना पूरी होती है और इसके साथ ही इस तरह से पठन करने से हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस तरह प्रयोग करने के बाद पूजा का विसर्जन करना चाहिए। महाबली हनुमान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ जय श्री हरि नारायण, जय बजरंग बली।